नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। कनीना कस्बे में कनीना के राजकीय महाविद्यालय का नाम पितामह कान सिंह के नाम से करने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के माध्यम से लोगों ने मांग की कि कनीना में स्थित राजकीय महाविद्यालय का नाम पितामह कान सिंह के नाम से किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस कॉलेज का नाम, जब ये एक निजी कॉलेज होता था, उस समय इसका नाम पितामह कान सिंह कॉलेज था। और इसके साथ ही यह मांग की गई कि कनीना के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास शुरू की जाए। इन सब मांगों का एक मांग पत्र अटेली विधायक सीताराम यादव को सौंपा गया। इसके साथ ही कनीना के युवा साथियों ने विधायक सीताराम यादव से कनीना के सड़कों, सीवरेज, लाइट आदि की बिगड़ती स्थिति को लेकर भी मांग पत्र सौंपा। युवाओं ने कहा कि कनीना की नगर पालिका होते हुए भी आज यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है और यहाँ बड़ी समस्या है। इन सब को लेकर के ये मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक सीताराम यादव ने कहा कि कनीना के लोगों ने जो मांग पत्र सौंपा है वो जल्द ही इन सभी मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कनीना के विकास के लिए उन्होंने पहले ही 10 करोड़ से अधिक का बजट बनाकर भेजा हुआ है और उसको जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। उसके बाद कनीना में सड़कों की स्थिति और सीवरेज की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कनीना कस्बे से बाईपास की मांग के बारे में कहा कि कनीना के अंदर से बाईपास निकलना मुश्किल है। कनीना से बाहर बाईपास के लिए सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जब लोग सरकारी रेट पर ज़मीन देने को तैयार होंगे उसी समय तुरंत ये कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से कनीना अटेली सड़क मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के विषय में जानकारी देते हुए विधायक सीताराम यादव ने कहा कि इस रेलवे ओवरब्रिज को पहले 7 मीटर का बनाया जाना था, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है और जल्द ही 10 मीटर का रेलवे ओवरब्रिज का कार्य भी शुरू हो जाएगा। विधायक सीताराम यादव ने कहा कि लोगों की जो मांग रखी गई है वो सभी जायज़ है और वो इन्हें जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे। अनूप, बताइए आज आपने क्या मांग रखी है विधायक के सामने? सबसे पहले तो आज हमने कॉलेज के लिए मांग रखी है अपने, क्योंकि जब हमने गांव ने इसका निर्माण करवाया था तो इसका नाम रखा था पितामह कान्हा सिंह डिग्री कॉलेज। बाद में इसको जब सरकारीकरण किया गया तो इसको नाम को हटा के सरकारी कॉलेज कनीना कर दिया गया। तो सबसे पहले तो हमारा प्रश्न भी है सरकार से, जब सरकार ने ज़मीन ले ली, भवन ले लिया, पूरा स्टाफ ले लिया, सारी सुविधाएं ले ली जो गांव ने निर्माण करके दी थी कॉलेज के नाम पे, तो नाम से क्या प्रॉब्लम हुई थी सरकार ने, क्योंकि उसने नाम को हटा दिया और खाली सरकारी कॉलेज कर दिया। दूसरा, विधायक जी से अब हमारी मांग है जल्दी से जल्दी जितना हो सके एक जवाबदेही तय करें और हमारे कॉलेज को नाम को वही दोबारा से पितामह कान्हा सिंह कॉलेज रखवाया जाए और उसके लिए हमें जल्द से जल्द। सरकारी कॉलेज बने हुए काफ़ी समय होगा, क्या इससे पहले कनीना के लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए मांग की थी पहले की जो सरकार रही उससे? जैसा अब हमने कुछ समय पहले आवाज़ उठाई थी तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला था कि गांव के लोग ही जागरूक नहीं थे इसके प्रति। जो लोग जागरूक थे उन्होंने, कुछ लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई भी है। नगर पालिका द्वारा 2019 में, मई 2019 में डीसी महोदय के पास में एक प्रस्ताव पास करके वो भेजा गया। ये जानकारी हमें सतीश जेलदार जी के पास आने के बाद में पता चली। सुभाष चंद्र बोस क्लब के द्वारा 2014 में इस भेजी गई है चंडीगढ़ फाइल, वो बात भी हमें बाद में पता चली। कुछ और सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने इसकी आवाज़ उठाई थी, वो भी हमें बाद में पता चली, लेकिन वो चीज़ें एक बार उठ के दोबारा बैठ के उन्होंने लगातार प्रयास नहीं किया। लेकिन अब हमने अपने जो युवा साथी हैं अपने साथ मिल के खड़े होके और इसको अंत तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अपने मंजिल तक पहुँचें और अपने पितामह कान्हा सिंह का जो नाम है दोबारा कॉलेज के पास लगाएं और जो हमारी अस्मिता के ऊपर सवाल खड़े हुए थे दोबारा से अपना मान आत्मसम्मान। बताइए आपने कब मांग कहाँ रखी थी? ये विधानसभा सत्र में 2019 में रखी थी। उस टाइम में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा थे, विधायिका संतोष यादव थी
रामविलास शर्मा ने उस फाइल को हम लेके गए थे, उन्होंने अपना OSD वगैरह सबसे प्रोसेस में डाल दिया था। उसने कहा था अपने विधायक के पास जाके आओ। हम गए थे लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। किसने रिस्पांस नहीं दिया? विधायक संतोष यादव ने। पूर्व विधायक है। हाँ, पूर्व विधायक संतोष यादव ने नहीं कहा। अगर वो शिक्षा मंत्री के साथ मतलब वो अपने विचार रख देती, थोड़ा जोर देती, तो शायद ये काम उस टाइम हो जाता। आज शहर के विकास कार्यों को लेके और राजकीय महाविद्यालय में का नामकरण पिता में कान सिंह कॉलेज करने के बारे में ज्ञापन दिया गया है। इस बारे में आपका अनेक मांगे रखी गई हैं, इनके बारे में। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का नमस्कार। रही बात आज कनीना के युवा साथी जो कॉलेज का जो नामांकन की जो बात मेरे सामने रखी, तो मैं सभी युवाओं से मैं अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं 1-2 दिन में जाकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर, और जो इन्होंने इनकी जो भावना, जो पिता में कान सिंह के नाम से कॉलेज का नामकरण पहले जब ये प्राइवेट कॉलेज डिग्री कॉलेज था उस समय था, तो और अब ये राजकीय महाविद्यालय कनीना के नाम से कॉलेज चल रहा है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि कान सिंह, पिता में कान सिंह के नाम से डिग्री कॉलेज का नाम रखा जाए। दूसरा, इन्होंने मुझे कहा कि ये PG कॉलेज भी पहले प्राइवेट था, जब PG कॉलेज भी था, तो ये बात ही मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि इस कॉलेज को PG कॉलेज ही बनाया जाए। कनीना कस्बे की अनेक समस्याओं को लेकर भी जो है युवाओं ने मांग की है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? करमवीर जी, मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं और हमारे कनीना के सभी नगरवासियों को, युवा साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि हमने आज से 2-3 महीने पहले कनीना की जो मेन समस्याएं हैं, जो एक तो जो अटेली रोड से और शहर की तरफ एक रोड आ रहा है, उस रोड की, और जो अपना जो ये रामपुरी जो डिस्ट्रीब्यूट है, इसके दोनों तरफ जो पाइपलाइन डली है उसके दोनों तरफ भी रोड की, और बाकी जो कुछ गलियां पेंडिंग हैं, कुछ और भी रोड जो टूटे हुए हैं, जो मेन जो अनाज मंडी के गेट के सामने जो रोड जा रहा है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने 10 करोड़ रुपए की मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास डिमांड कर रखी है, और वो फाइल डायरेक्टर साहब से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मंजूर के लिए गई हुई है। तो मैं सभी श्रोताओं को और सभी युवा साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्दी ये 10 करोड़ का बजट हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके लेकर आएंगे, और बहुत जल्दी जो कनीना की जो ये समस्या है इनका समाधान करेंगे। दूसरी बात, कनीना में सीवरेज की समस्या की बात रखी। सीवरेज का हमने STP से, और जो कनीना की एक 27-28 एकड़ ज़मीन है झोड़ की, उस झोड़ का हमने एस्टीमेट बनवा दिया है और एस्टीमेट हेड ऑफिस में भेज दिया है, और बहुत ही जल्दी हम उस STP का पानी हम उस झोड़ में ट्रीट करके डालने का काम करेंगे। और सभी जो सीवरेज लाइन जो चौक हुई हैं उनको मशीनें लगा करके अभी उनको सबको इस बारिश से पहले सारी लाइनों को हम साफ़ करवाएंगे। और थोड़ी टेक्निकल हिच है, कहीं गलियों में जो सीवरेज पेंडिंग है, कहीं पानी की सप्लाई की लाइनें नहीं हैं, उनको भी हम डलवाने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही ये काम भी पूरा हो जाएगा। कनीना बाईपास की मांग लगातार उठ रही है, उसको लेकर क्या कुछ? कनीना बाईपास की मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था आज से 6 महीने पहले, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे ज़मीन के लिए कहा भाई जब जो लोग ज़मीन देने के लिए सरकारी रेट पर तैयार हो जाएं उसी दिन हम उसकी घोषणा कर देंगे। आप लोगों से जाकर के ज़मीन की बात कर लें। तो मैंने यहाँ पर आकर के लोगों से आग्रह किया था, तो सरकारी रेट में ज़मीन लोग देना नहीं चाहते, और जब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने अंडर कभी रोड को लेगी तो वो उसके अंदर कोई प्रावधान अगर होगा तो बाईपास की बात भी हम रखेंगे। अभी तो इस बाईपास की अभी तो कोई बात चली नहीं है, बाकी कोशिश करेंगे हम जल्दी इसका भी काम करवाने का हम कोशिश करेंगे। रेलवे ओवरब्रिज ये एक बड़ी समस्या है कनीना अटेली सड़क के ऊपर, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? करमवीर जी, मैं सभी श्रोताओं को, सभी विधानसभा वासियों को, सभी कनीना के युवा साथियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो ये अटेली से जो कनीना रोड पर जो सादलपुर
की जो लाइन जा रही है, इसके ओवरब्रिज के लिए हमने 16 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग पत्र में मांग रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोंगड़ा की प्रगति रैली में इसकी घोषणा की थी और उसकी ड्राइंग वगैरह बन के आ गई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अमाइंडमेंट हमने करवाया। पहले वो 7 मीटर चौड़ाई का और ब्रिज बनना था, लेकिन हमने कह करके उसको 10 मीटर का हमने करवाया है। थोड़ा सा उसमें डिले हो गया और अभी 4-5 दिन पहले हमारे एक्शन PWD नारनौल बीकानेर गए थे, तो वहाँ से शायद सैंक्शन मिलने वाली है और बहुत जल्दी इस काम इस ओवर ब्रिज का टेंडर लगवाने वाला है। रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटरी का काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। करमवीर जी, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल हिचाएँ। ये ज़मीन है इरिगेशन डिपार्टमेंट की और यूज़ कर रही है नगर पालिका या लोगों के जनहित के लिए ये यूज़ हो रही है। हमने इसका पानी, जैसे ओपन नहर थी तो इसमें पानी में बड़ी भारी गंदगी रहती थी, तो हमने सोच करके इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हमने कह करके एस्टिमेट इसका बनवाया और हमने इसको पाइपों में डाला। तो इसमें कोई पहले लाइन वगैरह जो हैं और कुछ पेड़ उसके अंदर आए हुए हैं, तो हमने नगर पालिका के चेयरमैन साहब से भी हमने आग्रह किया कि इसमें कुछ जनहित को देखते हुए आप इसकी डिपॉजिट होने के बाद ही बिजली बोर्ड इस पर काम करेगा। तो हमने उसको एस्टिमेट बनवा करके अभी 2-4 दिन लगेंगे, बजट सैंक्शन हो जाता है। उसके बाद में हम नगर पालिका के चेयरमैन साहब से आग्रह करेंगे कि उसकी पेमेंट जमा करवा दें और उन पोलों को हम बाहर निकलवा करके उसके बाद हमने पेड़ों की भी उसमें परमिशन लेने के लिए करना है। हम दोनों साइड जो ये रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटर्स के दोनों साइड में 20-20 फुट हमारी जगह सरकारी इरिगेशन की बची है, उस पर दोनों साइड हम रोड बनाएंगे। हमने नगर पालिका में भी हमने डिमांड में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज रखा है और मैंने 4-5 दिन पहले मैंने इरिगेशन के अधिकारियों से भी मैंने आग्रह किया है कि हमारी ये नहर है, इसके दोनों तरफ आप इंटरलॉक टाइल का रोड बनवाने का कष्ट करें। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप मुझे हमें लिख के दो, हम इस पर पूरी प्रयास करेंगे और ये आपका रोड बनवाएंगे। उप नागरिक अस्पताल के अंदर भवन बनकर तैयार है, लेकिन सुविधाओं की कमी है। सुविधाओं की जो कमी है वो हम SMO साहब से बात करके डॉक्टर की कमी का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लगातार डॉक्टर भी हम पूरे कर रहे हैं, लेकिन कुछ मशीन वगैरह जो नहीं चल रही, उनके ऑपरेटर वगैरह नहीं है, तो उनको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी में ये काम पूरा करने की कोशिश। एक प्रकार से रेफरल सेंटर बन करके रह गई है, जो भी किसी भी प्रकार का मरीज आता है उसको रेफर कर दिया जाता है। इतना बड़ा उप नागरिक अस्पताल होने के बाद सुविधाओं की तो विधायक जी कमी है। ये बात आपकी ठीक है, ये मतलब सुविधा जुटाने में कुछ समय लगता है, तो हम मशीनें भी लगवाएंगे और हमने हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान अनिल विज से भी आग्रह किया है कि भाई इस हॉस्पिटल में जो भी रोज़मर्रा की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सुविधाएं हैं, वो करवाई जाएं। तो जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो रोज़मर्रा की जो लोगों को सुविधा मिल सकती है, उनकी मैं पूरी प्रयास करके मैं ये सुविधा करवाऊँगा। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, माँ